इसमें याद रखना चाहिए ऐसी बीमारियों में, वो जो औरतों को बीमारी हो जाती है ना, वाइट लेग, बच्चे की पैदाइश के बाद टांग फूल जाती है, क्योंकि गालबन कोई क्लॉट बनता है और वो आगे खून का दौरान ख़त्म कर देता है, तो टांगें फूल जाती हैं। बाज़ क्रॉनिक मरीज़ ऐसे हैं जिनका कभी कोई इलाज नहीं हो सका, और ऐसी ख़वातीन बेचारी काफ़ी डिसेबल हो जाती हैं। उनमें ब्लूइश रंग और ब्लू एंड ब्लैक स्पॉट्स टांगों पर ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। बाज़ जगह टांगों पर जाला सा बन जाता है, जो थ्रेटनिंग सा पर्पल कलर जाला है। तो पहले इसका मैंने काफ़ी इलाज करके देखा आर्निका के ज़रिए, लेकिन काम नहीं किया, क्योंकि आर्निका के मुतालिक आम मशहूर है कि ये क्लॉटिंग की टेंडेंसी को रोकती है। चोटें लगें और उससे ऐसी किस्म के दाग पैदा हों तो उसमें आर्निका चोटी की दवा है, लेकिन इस मरज़ में आर्निका ने कभी फ़ायदा नहीं दिया। फिर मैंने जब ईस्कुलस की स्टडी की तो उस वक्त समझ आई कि ईस्कुलस इसके ज़्यादा करीब है। ईस्कुलस उस किस्म के ये पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए मुफीद है जिसमें क्रॉनिसिटी पाई जाए। उसमें क्या कहते हैं उसको उर्दू में, हाद और मुज़मिन, हाँ, मुज़मिन तरस की दवा है ये। ऐसे ब्लड क्लॉटिंग ना हो, लेकिन ब्लड में गाढ़ापन इस किस्म का कि बाज़ जगह जाके वो ठहर के स्टेल होना शुरू हो जाता है, और इसकी बवासीर के मौके स्टेल मौके हैं, वो रिजॉल्व नहीं करते। आमतौर पर अगर कोई फोड़ा हो और तो कुछ देर के बाद वो शोखी दिखाएगा, तेज रंग देगा, फिर वो हल्का नीला रंग दिखाना शुरू करता है, पर्पल होता है, और फिर पीप बन जाती है और वो रिजॉल्व हो जाता है। अगर ऐसा फोड़ा रिजॉल्व ना हो और रंग भी ना बदले उसका फौरी, तो अक्सर वो कैंसरस होता है। उसका कैंसरस दवाओं से इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर वो नजर आने वाला है तो आजकल के डॉक्टरों ने तजर्बा करके देखा है, बाद जर्राहों ने, मैंने उनका मुतालिया किया है कि शहद की लोकल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मौसर दवा है। खालिस शहद कैंसर के ज़ख्म के ऊपर लगाया जाए तो कोई और दवा जहाँ फ़ायदा नहीं देती वहाँ शायद फ़ायदा देता है। बाद डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कहा है कि वो ठीक हो गया उससे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि फिर कितनी देर तक वो ठीक रहा या क्या हुआ, मगर इतना नुमायाँ असर रखने वाली दवा जिसका कुरान में भी जिक्र है, उसको साथ मिलाना चाहिए इस मौके पर। लेकिन अगर ब्लू हो और फिर रिजॉल्व ना करे, पीपी ना बनाए, तो वो ईस्कुलस है। देखने से उसकी शक्ल आर्निका दिखाई देगा, लेकिन आर्निका में या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या फिर वो ठीक हो जाती है। जो परमानेंट बैठ रहना और तंग करना, ना इस तरफ का ना उस तरफ का, ये ईस्कुलस है। इसलिए जिन अहमदी डॉक्टरों के ज़ेरे इलाज ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी में इससे मिलती जुलती इलामतें पाई जाती हैं, उनको मेरा मशवरा है कि ये इस्तेमाल करके देखें और फिर मुझे बताएं कि कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। ब्राउनिया बिलअमूम शुरू में इसमें मुफीद है। जो वाइट लेग होती है राइट साइड की, ये मुज़मिन ना हो, अभी शुरू में हो, तो उस वक्त आर्निका मैंने देखा फ़ायदा पहुंचाता है। आर्निका ब्राउनिया के साथ मिलाकर दें अगर दाईं तरफ की हो, और अगर बाईं तरफ की टांग में हो तो आर्निका और लेकिसिस मिलाकर दी जाए। तो ये अल्लाह ताला के फजल से अमूमन फ़ायदा पहुंचाने वाली दवाएं हैं। खा पूरी मर्ज़ पर काबू पा सकें या ना पा सकें, मगर बहुत मुफीद हैं। बाज़ चीज़ों का इन्फेक्शन से ताल्लुक़ होता है। इस बीमारी में भी बाज़ दफ़ा रहम की तकलीफ़ें, उसकी इन्फेक्शन वगैरह इस किस्म की बीमारियां पैदा कर देती हैं।
इसलिए उसके लिए मैं बिलअमूम एहतियातन आर्निका और ब्रायनिया जब इस्तेमाल करता हूँ वाइट लेग में, जो आगाज में यानी बड़ी हुई नहीं, उस वक्त सल्फर और पैरोजन मिलाकर साथ दे दूं तो मैंने देखा है उससे बिलअमूम बहुत अच्छा फायदा होता है। तो अब तो इसके ज़्यादा तजुर्बों के वक्त नहीं रहे, मगर जब वक्फे जदीद में था या घर पे जब प्रैक्टिस किया करता था तो कसरत से ये मतलब नहीं कि रोज़ इतने होते थे, ऐसे मरीज होते कम हैं, मगर फिर भी जितने हुआ करते थे आया करते थे सामने। और उसमें मैंने यही देखा है कि शुरू में दो तो फ़ायदेमंद है, देर हो जाए तो फिर ये दवाएं फ़ायदा नहीं देती। उसके लिए मैंने सोचा है कि इस कुलस मुमकिन है फ़ायदा दे सके। सल्फर और पैरोजिनम प्रसूति बुखारों में मैंने बताया था ना आपको कि सल्फर और पैरोजिनम चोटी का नुस्खा है, और जो क्रॉनिक इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया रेम के अंदर पाया जाए उसका इन दवाओं के बगैर इंसान शुरू भी नहीं कर सकता, जहन में और कुछ चीज आती ही नहीं। सबसे पहले ये दवाएं देनी चाहिए। इसका एक पॉपुलर नुस्खा जो होम्योपैथ में मशहूर है वो एकिनेशिया का इस्तेमाल है। एकिनेशिया मदर टिंक्चर में कहते हैं अगर दी जाए तो प्रसूति बुखारों में बहुत मुफीद है, मगर मुझे तो कभी कोई इसका खास फायदा नजर नहीं आया। मदर टिंक्चर में तो मैंने देखी वो खास ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ब्रायोनिया और पैरोजिनम के मुतालिक तो मैं गवाह हूँ कि ये अल्लाह ताला के फजल से बहुत गहरा असर करने वाली, यानी ऐसा कि इलाज करने वाले का दिल खुश हो जाता है कि अगली दफ़ा मरीज आया कि ठीक है पहले से बहुत बेहतर हो। तो इसको आप याद रखें।